अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो आज हैदराबाद के अंदर साल की पहली बारिश हो चुकी है। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, हैदराबाद के काफ़ी इलाकों के अंदर बारिश हुई और काफ़ी लोग भीग भी गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह में तो धूप निकली थी, शाम में अचानक बारिश का साथ शुरू हो गई। साल शुरू होकर सिर्फ 14 डेज हो रहा और 14 डेज के अंदर ही पहली बारिश हो गई। ऐसा दिख रहा है कि यह साल फुल बारिश होने वाली है। इससे पहले का वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि चाशुमे के दिन बारिश पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और बारिश पड़ भी गई। बारिश पड़ने के बाद अचानक मौसम ठंडा हो गया। सुबह से जो गर्मी थी अचानक से फिर सर्दी में बदल गई। आज संक्रांति थी। सुबह से लोग छतों के ऊपर पतंग उड़ाने के वास्ते चढ़े थे, लेकिन हवा पूरी शाम तक नहीं आई। लोगों को मायूसी के साथ छत पे से उतरना पड़ा। अब लोग परेशान हो गए कि हजारों के मांझे पतंगा खरीद के लाए और संक्रांति में इतनी भी हवा नहीं है, इसलिए रात में पतंग उड़ा लेते बैठे हुए हैं। छत के ऊपर का नज़ारा है भाई। थोड़े लोग पटाखे भी फोड़ ले रहे, समझो अब सहूलत के हिसाब से भाई। दिवाली के बचे सौ पटाखे फोड़ ले रहा हूँ, पतंगों के पैसे नहीं थे होंगे मांझा लाने के वास्ते भी। बेगम बाजार में तो ऐसा दिख रहा कि हर एक घर में दावत हो रही जैसा दिख रहा। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, हैदराबाद के बेगमपेट का नज़ारा है। समझ में नहीं आ रहा दिवाली है संक्रांति है, खाली छतों पे से शोर शराबे की आवाज़ों के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, समझो। तो इसके अलावा हमारी एक मुस्लिम बहन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों को ये मैसेज दिया कि मांझे की वजह से इनके भाई की लास्ट ईयर गर्दन कटी थी, कहते जस्ट बच गए थे मौत से। और वो सीन इतना दर्दनाक था कि इन्होंने एक मैसेज दिए कि चाइनीज मांझे से पतंग मत उड़ाओ बोल के। गाइस, संक्रांति का सीजन है एंड लेट मी टेल यू, मैं कोई स्पेसिफिक रिलीजन को इसमें टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट बी वेरी 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 केयरफुल विद चाइनीज मांझा, क्योंकि लास्ट ईयर ये सीजन था, ये दिन थे जब मेरे भाई का एक सिवियर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका गला कट गया था लिटरली, और ही वॉज दिस क्लोज। इतने क्लोज थे, अगर इतना हो जाता तो शायद उन्होंने आज हमारे बीच नहीं रह सकते थे। अल्लाह का करम है, दुआएं हैं माँ बाप की हम सबकी की जो है उन्होंने बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रातें वो दिन जो थे, जो तकलीफ से उन्होंने गुजरे, आई कैन नॉट इवन पुट इन वर्ड्स कि हम सबके ऊपर जो है कैसा गुजरे हमारे लिए वो दिन। एंड बहुत ज्यादा इंतहाई खौफनाक और तकलीफदा चीज है वो। अगर आप सोचे कि किसी का गला कट जाना या किसी को तकलीफ होना वो चीज से, तो अगर आप ये सीजन में कहीं चाइनीज मांझा देखे या कोई भी ऐसा हादसा देखे तो आई थिंक आप आपका ये फर्ज बनता कि आप रिपोर्ट करना वो चीज को। बस मेरा ये सजेशन है कि सिर्फ चाइनीज मांझा बोलकर नहीं होता भाई, जो नॉर्मल मांझा रहता है उसके अंदर भी कांच रहती है, उसको भी कांच से बनाते और उसकी वजह से कई ज्यादा परिंदों के पैराम भी कट जाते और कुछ परिंदों के पैराम भी कट जाते। देखो भाई, तागा कौन सा भी रहने दो, अगर से आप पतंग उड़ा रहे उसके अंदर जो कांच रहती उससे नुकसान होता ही होता, चाहे वो गले को लगे तो गला भी कट सकता। चाइनीज मांझा तो बैन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल मांझा भी बैन होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसा हो गया मालूम, चाइनीज मांझे से पतंग न उड़ाओ, नॉर्मल कॉटन के मांझे से पतंग उड़ाओ। इसका मतलब ये दिख रहा है कि भाई आप शराब पी के नशा कर लो लेकिन गांजा नको यूज करो, गांजा इलीगल है। वही हो गया यहाँ पर, आप कॉटन के मांझे से पतंग उड़ाओ लेकिन चाइनीज मांझे से नको उड़ाओ। मेरा ये बोलना है कि दोनों से भी पतंग नको उड़ाओ भाई। और वैसे भी ये जो पतंग उड़ाने का फेस्टिवल है, अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे तो ये फेस्टिवल चाइना की तरफ से शुरू हुए सो है। अब जो परिंदे से तागा निकाले ये चाइनीज मांझा नहीं था, जो लोगों ने परिंदे की हेल्प की है उनकी जुबानी आइए सुनते हैं। ये मांझे से एक पकड़ो निकालो निकालो Kapag harap ko na sila, banda Turkiya Chile. तो एक शख्स जिसका नाम आजम बताया जा रहा है, सादात नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने 12,000 रुपये किसी से कर्जा लिए थे तो कर्जा वापस नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद वो लोग 12 लोग ग्रुप बना के आके इनके ऊपर हमला कर दिए। अभी आप जो खातून को देख रहे बताया जा रहा है कि वो ग्रुप के साथ ये खातून भी आई हुई थी और उनके हाथों में चाकुआं थे, चाकुआं गिर गए। हालांकि जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जाते जाते ये खातून ने धमकी देकर गई है। बालापुर पुलिस लिमिट का ये मामला बताया जा रहा है। एक तरफ बालापुर पुलिस वाले रात के अंदर चबूतरा मिशन चला रहे, गली गली में पुलिस वालों को बता रहे, हर तरफ हम छापेमारी कर रहे बता रहे, और दूसरी तरफ ऐसे मामले पेश आ रहे, पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद है। अब जब पुलिस की मौजूदगी में ऐसे वाकयात हो रहे और पुलिस वाले क्या बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो सामने सीन चल रहा उसको जो है नजरअंदाज करके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने का क्या फायदा है। देखो पूरे बस्ती वालों को झूठ बोल के डाल रहे, देखो ये मीडिया है, ये रियलदार नहीं, ये बस्ती वाले हैं उनके दोनों। आगे चाकुओं से मार के ऐसा गाड़ियों पे अटैक करके ऐसा जा रहे, दुकान पे आके गरीब बच्चे की दुकान फोड़ देंगे।
तो अभी आप जिसको देख रहे हैं ये रानी तिवारी है। 12 साल पहले जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं होगा इन्हें, तब इन्होंने बाबा अब्दुल शाह गनी के मज़ार पर माथा टेका था। इनकी मन्नत थी कि बेटा होने के बाद ये चादर चढ़ाएंगी। मन्नत पूरी हुई, बेटा हुआ, लेकिन वक्त के पहिए ने इन्हें देवरिया से गोरखपुर पहुंचा दिया और वो चादर चढ़ाना भूल गए। मंगल के दिन जब इनको खबर मिली कि मज़ार को गैर कानूनी बताकर हटाया जा रहा है तो ये वहाँ पर फौरन अपने बेटे के साथ आ गई और रोने लगी। मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ चाहे भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर फूंक रही थी, तो यहाँ की तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस तक हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। और फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, मुझसे क्या काम है, मुझे शॉपिंग करनी है। इसके अलावा हैदराबाद में बहुत ही संजीदा और हसास मामला सामने आया, जहां रात के दायर गए तेलंगाना पुलिस ने 3 सीनियर जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद सियासी, समाजी और मीडिया हलकों में गहरी बहस छिड़ गई है। ये गिरफ्तारियां एक न्यूज रिपोर्ट के सिलसिले में हुई है, जो एक खातून IAS ऑफिसर और तेलंगाना के रोड और बिल्डिंग के वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुतालिक थी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर ने इस मिडनाइट अरेस्ट का दिफा करते हुए कहा कि पुलिस ने जर्नलिस्ट को तहकीकात के लिए स्टेशन बुलाया था, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ ताउन नहीं किया। इनका कहना है कि जब उनसे कहा गया कि वो पुलिस स्टेशन आए तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे, लेकिन बाद में अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया गया और बैंकों का टिकट बुक कर लिया। जब प्रेस ने यह सवाल किया कि गिरफ्तारी से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो सज्जनर ने कहा कि जब पुलिस किसी को बुलाती है तो उसे कानून का एहतराम करते हुए फौरन हाजिर होना चाहिए। इनका कहना था कि पुलिस की बात मानना कानून का हिस्सा है और इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। कमिश्नर ने उस न्यूज़ रिपोर्टर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह एक खातून IAS ऑफिसर की बदनामी और किरदार कशी है। इन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के एक खबरें छापना या चलाना बहुत गलत है और इससे उस ऑफिसर और उसके ख़ानदान पर ज़हनी दबाव पड़ता है। ऐसी रिपोर्टिंग से खवातीन ऑफिसर की इज्जत और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचता है। आखिर में इन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले की बुनियादी एक रिपोर्ट है जो कुछ लोकल न्यूज़ चैनल पर चलाई गई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का एक खातून IAS ऑफिसर के साथ नाजायज ताल्लुक है। इस रिपोर्ट के बाद वजीर ने खुद सामने आकर वजाहत दी और इसे झूठा और बेबुनियाद करार दिया। इसके बाद 8 जनवरी को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि रिपोर्ट बिल्कुल झूठी, गढ़ी हुई और हकीकत से दूर है। इसके साथ ही तेलंगाना IAS और IPS ऑफिसर एसोसिएशन ने भी कई प्राइवेट न्यूज़ चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि ये रिपोर्टिंग जर्नलिज्म के नाम पर किरदार कशी है। खास तौर पर खवातीन ऑफिसर को निशाना बनाया गया है। पुलिस इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शन के तहत FIR दर्ज की, जिसमें खातून की इज्जत को नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।